हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाले। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसे आप सभी के सीयूटी एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के सेकंड फेज चीजें शुरू होने वाली हैं या हो चुकी हैं, मैं बोलना चाहूंगा। यहां पे सबसे ज्यादा प्रचलित यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल, जिसका नाम है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी की पूरी पिक्चर देने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस किस तरीके से यहां पे पूरी प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक भी फेज के अंदर एक भी चीज मिस आउट कर दी ना, तो चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ रखे हो इन योर सीटी एग्जामिनेशन, आप सभी अच्छे कॉलेज के अंदर नहीं पहुंच पा रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आई होप आप सभी को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड हम सभी का एम यही है कि हमारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यहां पे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS 2024 को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एडमिशन के लिए आप सभी का पोर्टल चालू हो रखा है, उसके अंदर फेज 1, फेज 2, फेज 3 बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वाली वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होने वाली है, अच्छी तरीके से देखेगा और आप सभी को सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं यूजी प्रोग्राम्स की बात करूं तो यहां पे 79 यूजी प्रोग्राम्स आप सभी के सामने हैं। उसके बाद अगर मैं बीए कोर्सेज की बात करूं, बीए प्रोग्राम की बात करूं, बीए ऑनर्स की बात करूं, तो यहां पे आप सभी के पास 183 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 71,000 सीट्स हैं इन टोटल, है ना। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपसेस हैं, आपका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, सारे के सारे कैंपसेस को मिला के 71,000 लगभग सीट्स हैं इसके अंदर। अगर इसके अंदर की बात करूंगा मैं तो 69 कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता होगा कि टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूंगा तो आपका हिंदू है, हंसराज है, किरोरीमल है, आपका शहीद सुखदेव है, आपका SRCC है, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग से कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे 69 कॉलेजेस के अराउंड आपके पास कॉलेजेस आते हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूंगा तो फेज 1 की मैं बात करता हूं आप सभी के सामने। फेज 1 के अंदर क्या होने वाला है, या फिर अभी जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम जो चीज चालू हो रखी है, मतलब कि फेज 1 जो अभी लाइव हो रखा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको करनी है, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को इसमें पर्सन इंफॉर्मेशन भरनी होती है, नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। ये सारी की सारी चीजें करनी है आप सभी को, और ये ऑटो इंटीग्रेटेड है। मतलब कि जैसे कि आप लोग CSAS पोर्टल के अंदर जाएंगे तो वहां पे आप सभी से CUT की एप्लीकेशन नंबर मांगा गया है, राइट। तो जैसे ही आप लोग CUT का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, वहां से वो खुद ही से कुछ इंफॉर्मेशन फैच कर लेगा। सारी की सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं आप सभी की, वो डायरेक्टली CSAS पोर्टल खुद ही से फैच कर लेगा, जो कि आपने CUT के फॉर्म भरने के दौरान भरी होंगी, राइट। अब यहां पे डाउट आता है कि सर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे से बाय चांस गलती से CUT के फॉर्म के अंदर वो मिस्टेक हो गई है, पर्सनल डिटेल्स, और मेरे को CSAS पोर्टल के अंदर ऑप्शन नहीं मिल रहा है उसको सही करने का। तो मैं आप सभी को यहां पे एकमात्र सॉल्यूशन देता हूं कि लेट्स से कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं, अगर आपकी कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन गलत हो गई है जो कि आपकी सही नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपको सही करनी है, तो आप क्या करें, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। जब आपका काउंसलिंग पूरी होगी तो आपको डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन फॉर्मेट में जाके भी वेरीफाई कराने का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे उस एफिडेविट को भी लेके चले जाइएगा, राइट। एंड अगर ऑप्शन मिलता है तो उस एफिडेविट को यहां पे अपलोड भी कर दीजिएगा। आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे CUT 2024 से वो खुद उठा लेगा, ठीक है। अब इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद क्या चीजें आएंगी आपकी, अकेडमिक्स इन्फो। अकेडमिक्स इन्फो के अंदर क्या है, क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है आप सभी को, और क्लास 12th के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की मार्कशीट डालनी है। अब बच्चों को डाउट ये आता है कि अभी जैसे कि ये वाली वीडियो बनाने से पहले मेरे एक बच्चे का डाउट आया था कि सर मेरे को ना सारे सब्जेक्ट्स में तो मेरी 72-75% मार्क्स आ गए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में मेरी कंपार्टमेंट आ गई, तो मैं क्या करूं। तो आपको कुछ नहीं करके दिमाग को एक तरफ लगा के जो CBSE ने या फिर जो भी आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सॉरी बोर्ड है, जो भी आपको मार्कशीट रिलीज करी है उसमें कंपार्टमेंट है नहीं है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट्स की आपको मार्कशीट दी है उसको एज इट इज अपलोड कर देना। उसमें बेमतलब की चालाकी मत दिखाना, फालतू की चीजें मत करना कि हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे नहीं थे, कुछ नहीं। जो भी आप सभी को, है ना, बोर्ड ने आपको सर्टिफिकेट दिया है या फिर क्लास 12 की मार्कशीट दी है, उसको एज इट इज कर लेना।
अगर मार्कशीट नहीं आई है तो डिजी लॉकर से डाउनलोड करके वो अपलोड कर देना आप सभी को। आई होप यहां तक हर एक चीज क्लियर हो रही होगी आप सभी को, राइट। तो ये मैंडेटरी है आपको क्लास 12 की मार्कशीट डालना। अगर आपको बोर्ड से मिल गई है ठीक है, नहीं तो डिजी लॉकर से डाउनलोड करके आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूंगा तो आप सभी को जैसे कि ईसीए एंड स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर अगर आप सभी का कोटा है तो वहां पे आप सभी को सारे के सारे अपने सर्टिफिकेट्स डालने हैं, और जो भी आपके मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे अपलोड कर रहे हैं इसके अंदर, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है सीएसएस पोर्टल का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे इस फेज के अंदर, ये सारी की सारी चीजें आपकी होंगी, और वैलिड फॉर लेजिटिमेट है ना, सारे के सारे जो मतलब कि लेजिटिमेट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वही डालिएगा। जो 10th की मार्कशीट तो जो मेन असली मार्कशीट है उसे डालेगा, उस समय उसमें वहां पे टेस्ट करने की जरूरत मत करना कि डिजी लॉकर के डाल देता हूं, क्योंकि देखो बहुत बच्चों के ना फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आप सभी ने सीएसएस पोर्टल के अंदर ना सही से चीजें नहीं डाली, फॉर्म्स को सही से अपलोड नहीं किया तो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा एज पर द प्रोविजन ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको सारी की सारी चीजें उस तरीके से ही डालनी है। प्रीव्यू फॉर्म करने का आपको ऑप्शन आता है, उस तरीके से देख उस समय प्रीव्यू करना, जो भी गलती आपको महसूस होती है उसे सही करनी है, गलती नहीं करनी है। फिर से मैं कह रहा हूं फेज 1 इज द वेरी बेसिक फेज, उसके अंदर आप सभी से बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड कराए जा रहे हैं, राइट है। आगे बढ़ते हैं चलो बिना किसी देरी के, ठीक है। प्रीव्यू करना, फिर उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। क्लियर हो गई बात, फीस पेमेंट जैसी आपकी खत्म हो जाएगी तो आपका फेज 1 कंप्लीट हो गया, राइट। चलो अब एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी एनसीएल से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आप सभी को 250 रुपए फीस देनी होगी, राइट। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से ताल्लुकात रखते हैं तो आप सभी को 100 रुपए फीस देनी होगी। क्लियर हो गई बात, तो आप सभी को 250 रुपए एंड 100 रुपए आपकी फीस आ गई है। और ईसीए स्पोर्ट कैटेगरी या फिर सुपर न्यूमरेरी कोटा से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं तो आप सभी को 100 रुपए देनी है, मतलब कि अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की 250 है और सभी की आपकी कितनी है 100 रुपए फीस है फॉर द सीएसएस पोर्टल। अब बात कर लेते हैं सीएसएस पोर्टल के फेज 2 की। प्रेफरेंस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड फेज विल बी कमेंस्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। आप सभी का सबसे बड़ा डाउट यह है कि सर सेकंड फेज कब शुरू होगा, तो आप सभी का जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड है आपका जून एंड तक आने का, उसके बाद आप सभी का फेज 2 शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और उसके अंदर आपको प्रेफरेंसेस भरनी है, मतलब कि लेट्स से कि अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है ना, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेट्स से कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स के मैं पूरे के पूरे कॉलेजेस जितने हैं उनको प्रेफरेंस वाइज डालूंगा कि सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी ये है कि मेरे को ये कॉलेज एसआरसीसी मिल जाए, ठीक है, मुझे फिर हिंदू मिल जाए, फिर शहीद सुखदेव मिल जाए, मतलब इस तरीके से, मतलब मैंने जो आपको नंबर्स दिए हैं वो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ मिक्स कर दिए हैं। क्योंकि देखो सारे स्टूडेंट्स के देखो प्रेफरेंस क्या होगी कि टू गेट इनटू द नॉर्थ कैंपस या फिर जो बेस्ट कॉलेज है उसके अंदर। और सभी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट कॉलेज को सबसे पहली प्रेफरेंस रखना, नो मैटर व्हाट कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे, ठीक है, नो मैटर व्हाट कितने मार्क्स आए हैं, सबसे बेस्ट कॉलेज को सबसे ऊपर रखना, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर आपको बीकॉम बीकॉम के अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते तो आपको बीएससी कर लेनी है, लेट्स से आपको बीए ऑनर्स कर लेना है, तो उस तरीके से आपको सारे के सारे फॉर्म्स भरने हैं। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका, अगर मैं मुझसे कोई पूछेगा प्रेफरेंस किस तरीके से भरूं, तो सबसे बेस्ट सबसे पहला कॉलेज जो आपको भरना है उसे भरो, उसके 5-6 कॉलेजेस भर दो, सेकंड नंबर। फिर उसके बाद आप लोग जो आपको लगता है ठीक है अगर मुझसे ये वाला कोर्स मुझे बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता तो दूसरा ये वाला कोर्स मैं कर लूंगा, इसमें मुझे बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा तो मैं ये कर लूंगा। तो 5-6 प्रेफरेंसेस के बाद सेकंड नंबर पे आप लोग सेकंड प्रेफर्ड कोर्स के बाद उनके कॉलेजेस डालिएगा, है ना। उसके बाद आप लोग थर्ड प्रेफर्ड कोर्स डालना एंड सो ऑन, इस तरीके से आप सभी को करते हैं। अगर आपको पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए एक वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, आप सभी के लिए पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा। क्लियर हो गई बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो क्या है, कैंडिडेट्स टू लॉग इन टू द डैशबोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डेली नॉर्मल स्कोर बाय द एनडी टू कैलकुलेट मेरिट, ठीक है। आप सभी का जैसे ही डैशबोर्ड पे आएगा ना, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसे कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन सीएसएस पोर्टल के अंदर खुद ही से फेच कर ली गई थी, वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ जैसे रिजल्ट आएगा तो सारे के सारे नॉर्मल स्कोर वगैरह आपका फेच कर लिए जाएंगे। क्लियर है। अब सब्जेक्ट मैपिंग आपको करनी है, सब्जेक्ट मैपिंग एज पर द क्लास 12 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बिल्कुल स्पेसिफिक ये गाइडलाइंस है कि जो कि अगर आप लोगों को लेट से कि किसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बीए का कोर्स करना है, बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस करना है, ठीक है,
किसी साइंस पीसीएम वाले स्टूडेंट को लेट से बीकॉम करना है, लेट से उसे बीबीए करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बिल्कुल स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि जो आपने क्लास 12th के अंदर पेपर्स पढ़े थे, सब्जेक्ट्स पढ़े थे, वो ही आपको भरने हैं, नो मैटर व्हाट। अगर आपको स्ट्रीम भी चेंज करनी है तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। अगर साइंस वाले स्टूडेंट को बीकॉम भी करना है ना, तब भी उसे पीसीएम का ही पेपर देना पड़ेगा या फिर पीसीबी का ही पेपर देना पड़ेगा जो कि उसने क्लास 12 के अंदर भरा था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बोलूंगा चेक एलिजिबिलिटी आपको देखनी है, उसके अंदर एबल टू चूज द प्रोग्राम ही शी इज एबल फॉर, ठीक है। आप सभी को जो ब्रोशर दे रखा है उसके अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या स्पेसिफिकली चीजें दी हुई हैं। प्रोवाइडिंग द प्रोग्राम प्लस द कॉलेज प्रेफरेंस, जैसे मैंने कॉलेज प्रेफरेंस की आपको बात बता दी है, सारी की सारी चीजें हो गई। प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ द एलोकेशन ऑफ द सीट्स, ये सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने आ जाएगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सबमिशन हो जाएगा। सबमिशन के बाद एडिटिंग और रिशफल पे आपको ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है। एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप लोग रीशफल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि लेट से कि प्रेफरेंस जो आपने भर दी, लेट से कि आपको हिंदू से आपने बीकॉम करना है, बीकॉम के 5 कॉलेज भर दिए, बीए करना है, बीए के 5 कॉलेजेस भर दिए आपने, फिर बीएससी करनी है, बीएससी के 5 कॉलेज भर दिए, तो आप लोगों को फिर आपने सबमिट कर दिया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है यार मुझे बीए छोड़ देता हूं, मैं बीए की जगह मैं बीबीए कर लेता हूं, या फिर ये सारी तो है ही मेरे पास, मैं इन सब के अलावा फिर से बीबीए का भी ऑप्शन डाल देता हूं, तो आप लोग एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब कि कुछ और ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी प्रेफरेंस को रिशफल कर सकते हैं आप लोग। लेट्स से कि जो आपकी पहली प्रेफरेंस थी वो सेकंड बना सकते हो या थर्ड बना सकते हो, थर्ड प्रेफरेंस को सेकंड या फर्स्ट बना सकते हो, एंड सो ऑन। प्रेफरेंसेस आप लोग चेंज कर सकते हो, मतलब रिशफलिंग कर सकते हो, लेकिन आप लोग एडिटिंग नहीं कर सकते। एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया, ठीक है। समझ में आ गया हो यहां तक सारी की सारी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर है। चलो एडवाइस फॉर द प्रेफरेंस मैंने आपको दे ही रखी है, एडवाइस फॉर द प्रेफरेंस एज मैनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल, जितने ज्यादा भर सकते हो उतने ज्यादा भरो, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी साहब खुद भी बोलती है। फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्रेफरेंस, जितनी भरनी है आपको उतनी भरनी है, ऐड डिलीट नहीं कर सकते, रीशफल कर सकते हो एक बार सबमिशन के बाद, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, मिड एंट्री रुपीज क्या है लास्ट डेट के लिए कि हाँ कि सीएसएस पोर्टल में भरूं ना भरूं, भर के होगा नहीं होगा, मेरे तो मार्क्स इतना अच्छा आए नहीं है, मेरे को किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, मेरे को अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत डाउट आते हैं। फिर जब सीएसएस पोर्टल की डेट चली जाएगी तब बच्चों को लगेगा कि सर भर देता यार मैं, तो तब क्या है उसके लिए डाउट मत रखो, अभी से ही भर दो। लेकिन यस कि अगर बाय चांस मिस हो जाता है किसी कारणवश कि आपकी तबीयत खराब है, घर में कोई इश्यू है और आपकी सीएसएस पोर्टल की डेट निकल गई, तो आपको मिड एंट्री में ऑप्शन मिल जाएगा, 1000 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। अरेंज द प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम प्लस कॉलेजेस वेरी केयरफुली, प्रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। फिर से कह रहा हूं, अगर आपको चाहते हो प्रेफरेंस के लिए एक वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो एक बहुत अच्छी सी बना दूंगा उसके ऊपर कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस करनी है। चलो फटाफट देख लेते हैं इसमें। बिफोर फर्स्ट राउंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिक्लेयर्ड सिमुलेटेड रैंक बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस एंड द डैशबोर्ड। जिस तरीके से आप लोग प्रेफरेंसेस भरेंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो एक सिमुलेटेड रैंक्स निकाल देगा हर एक बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज ऐड और डिलीट ऑर्डर, ठीक है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। लास्ट प्रेफरेंस विल बी ऑटो लॉक्ड, मतलब कि जो आपको प्रेफरेंस मिल गई, ठीक है, लेट्स से कि अगर आपके पास आपको आपकी 5th प्रेफरेंस मिल गई, अगर आप लोगों ने उसमें कुछ और ऑप्शन नहीं डाला कि यस कि मुझे ऐड करना नहीं करना है, अगर आपने अपनी तरफ से कोई एक्ट नहीं किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपकी लास्ट प्रेफरेंस होगी उसको एज इट इज लॉक कर देगी, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगी, उसे वो फिक्स मानेगी, ठीक है। सेव द प्रेफरेंसेस एंड फिल द बेसिस ऑन द फॉर एडमिशन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ कि मुझे कुछ रीशफलिंग करनी है, मुझे अपनी प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे करना है, तो आप लोग उसे प्रेफरेंस को फिर से रीशफल करके उसे सेव कर दीजिएगा और फाइनल आपका एडमिशन फिर होने वाला होगा। एलोकेशन प्लस एडमिशन, जब ये सारी की सारी प्रेफरेंस, मतलब कि जब फेज 2 खत्म हो जाएगा ना, प्रेफरेंस वाला रीशफलिंग वाला है ना, एडिटिंग तो नहीं हो पाएगी, रीशफलिंग वाला फेज जब खत्म हो जाएगा तब आएगा आपका एलोकेशन प्लस एडमिशन, मतलब कि सारी की सारी चीजें लॉक हो चुकी हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है, फेज 3 में आपका कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है। उन्होंने रैंक्स भी निकाल दी, अब रैंक्स के अकॉर्डिंगली कट ऑफ्स आएंगी कि इतनी रैंक वाले बच्चे को ये वाला कॉलेज मिल रहा है, इस वाले कोर्स के अंदर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो प्रेफरेंस
स्पेसिफिक मेरिट आएगी आप सभी के पास, कैटेगरी वाइज आएगी, हर एक कैटेगरी की अलग अलग आएगी, और अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स के अकॉर्डिंगली आप सभी को आपकी सीट्स मिल रही होंगी। एलोकेशन प्लस एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपको क्या होगा, सीट एलोकेशन हो जाएगा। मतलब कि लेट से कि फेज 3 शुरू हो चुका है, सिमुलेटेड लिस्ट आ चुकी है, मेरी पूरी की पूरी प्रेफरेंसेस पूरी फिक्स हो चुकी है, रीशफलिंग मैंने करी थी नहीं करी थी वो मेरी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना रैंक्स या फिर कट ऑफ निकालनी शुरू कर दी है कि इस रैंक पे ये वाला कॉलेज मिल गया है, फेज 1 शुरू हो गया, तो सीट एलोकेटेड होगी मुझे लेट से। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा होगा जिनके मार्क्स थोड़े कम होंगे, फेज 1 में सीट एलोकेट भी नहीं होगी, डरना मत। मैं बोल रहा हूं ये वाला काउंसलिंग वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को भी ये वाली वीडियो दिखा देना है, फिर ये वाला पार्ट सुना देना, डरना मत, आखिरी तक बैठे रहना, ठीक है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो मार्क्स थोड़े कम भी हैं, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा होता है आखिरी में सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो सीट एलोकेट हो जाएगी, लेट से फर्स्ट फेज में आपको सीट एलोकेट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, नो एक्शन। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई एक्शन, मतलब कुछ आपकी तरफ से एक्शन नहीं जा रहा है ना, तो आप सभी का लूज ऑफ द एलोकेशन, मतलब कि कुछ टाइम के लिए, कुछ एक पीरियड के लिए आप सभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी रुकेगी। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपका एलोकेशन लूज हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं सीयूटी वाला चैनल पे आपको रेगुलरली सारी की सारी चीजें बता दी जाएंगी कि हाँ एलोकेशन आ गया है, आगे चेकआउट कर दो, नहीं तो अपनी जो जीमेल आईडी दे रखी है ना उस पर चेकआउट करते रहना, और जो मोबाइल है उसको चेकआउट करते रहना, वहां पे हर एक चीज आ जाएगी। क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं आएगा, हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं आएगा, वो 1 से 1.5 दिन के लिए आएगा कि अच्छा ठीक है एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी। अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारा वो सीट छूट गई, ठीक है। एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन फिर से 2 खुल जाएंगे आपके पास ऑप्शन, कि रिजेक्ट कर दो उसे, है ना। एक्सेप्ट करने के बाद उसे रिजेक्ट कर सकते हो, और फिर या फिर उसे अप्रूव कर दो। अगर तुमने अप्रूव कर दिया तो आपका फीस पेमेंट के बाद आपकी पूरी की पूरी सीट फिक्स हो गई, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते होंगे, ठीक है। अपग्रेड एंड फीस वाला ऑप्शन आ गया है कि राउंड एन, मतलब कि जिस राउंड में, जिस फेज में तुम्हारे को एडमिशन मिला है ना, उसके अंदर तुम्हारे को सीट एलोकेट होगी, सीट को एक्सेप्ट कर ले, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया तुम्हारे को, यही सारी की सारी चीज होगी। सीट एलोकेट एक्सेप्ट कर लोगे, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, एलोकेशन और अप्रूव्ड हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को लगा ठीक है मेरे को प्रेफरेंस 5th मिल गई एज अ स्टूडेंट, मेरी जो प्रेफरेंस थी मेरे को 5th प्रेफरेंस मिल गई है, मेरे को इससे ऊपर बढ़ना है, मुझे इससे ऊपर बढ़ना है, मुझे और बेटर कॉलेज में जाना है, तो आप N+1 राउंड पे जाओगे। मतलब तुम बोलोगे सर जी कि मेरे को ना अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा वहां पे, तो अपग्रेड करोगे तो एलोकेशन एज पर द मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट आपको मिलेगी। अगर आप सभी को अपग्रेड के अंदर ऑप्शन नहीं मिला तो आपकी ये वाली सीट तो फिक्स हो ही जाएगी, और अपग्रेड मिल गया तो यस आपका लेट से प्रेफरेंस 5th फिक्स हो गई थी तो आप प्रेफरेंस 4th में आ जाओगे। प्रेफरेंस 4th में भी तुम्हारे को लगता है नहीं मेरे को और अपग्रेड करना है, आगे काउंसलिंग में बैठना है, तो उसमें भी आप लोग बैठ सकते हो, और ऐसे ही अपने आप को अपग्रेड करते करते आप लोगों का एक मौका मिल जाएगा, राइट। तो आई होप सारी की सारी चीजें आप सभी को मैंने क्लियर कर दी हैं, कोई डाउट नहीं रहा होगा। पूरा जो फेज है आपका, फेज 1, फेज 2, फेज 3, सारी की सारी चीजें मैंने बता दी हैं। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा, जिससे आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाए। गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मेरे पिछले साल के बहुत थे, 2022 के भी बहुत स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेके आने के बावजूद भी CSAS पोर्टल को बहुत हल्के में लिया, और उन्होंने अपना जितने अच्छे कॉलेज में वो जा सकते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो नहीं जा पाए। क्लियर है। तो आई होप यहां पे सारे के सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो गए होंगे प्यारे बच्चों। कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर तुम्हारा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आप सभी के लिए एक वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। एंड ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे कॉलेज में जाएं, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।